Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanki Medical Education, and today's topic is about excretory system. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanki Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है excretory system, which is very important for your examination. एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके तहत बहुत सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो उसमें काम करते हैं एंड हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम है। क्यों बोला इसको वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो उनके अंदर ये वाइटल रोल अदा करता है। उनके अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट रहता है दैट रिमूव्स एक्सेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो कि एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी टू प्रिवेंट डैमेज टू द बॉडी, ताकि वो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को डैमेज से बचा सके। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए इनका हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमें बीमार कर देंगे। इसीलिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बचाते हैं। किस तरीके से? इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालकर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी का ज़्यादा मेन रोल होता है, बाकियों का भी होता है, बट किडनी वाइटल वास्ट एरिया पे वर्क करती है। ओके, देखिए क्या होता है जब हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन क्या वो टूटेगा, फिर अमाइनो एसिड्स बनेंगे, फिर यूरिक एसिड बन रहा है, यूरिया बन रहा है, लाइक दैट। ये सभी के सभी टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, सभी जहरीले हैं। इनका हमारे शरीर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इनका बाहर हमारे शरीर से निकलना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके तहत वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ओके, एक्सक्रीशन इज एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को निकाल देना, हटा देना। एक्सक्रीशन इज एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना हमारी बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि वेस्ट मटेरियल। ओके, दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी मटेरियल के नाम से जाना जाता है। ऐसा मटेरियल जो हमारे शरीर से बाहर निकलने के योग्य है। बाहर हम उसी चीज को निकालेंगे अपने शरीर से जो कि हमारे लिए खतरनाक है, वेस्ट है, जिसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में। वेस्ट प्रोडक्ट को ही हम एक्सक्रीटरी मटेरियल के नाम से जानते हैं। ये कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं जैसे कि अमोनिया, जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बट ये अपनी इस नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकल सकता है हमारे शरीर से, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है। यूरिक एसिड, यूरिया, ये कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर एंड देन उसके बाद ये हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। दूसरी चीज जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी से स्किन के जरिए स्वेटिंग के थ्रू निकलता है, राइट? ठीक है। Basically, toxic waste has to be removed from our body through some organs and these organs are known as excretory organs. देखिए बेसिकली क्या है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट है हमारे शरीर से उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ऑर्गन्स के ज़रिए निकलता है। इन्हीं ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का। ये ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लिवर, जो कि टॉक्सिन एंड ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करता है। लंग्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। स्किन, सॉल्ट एंड वाटर को निकालता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। किडनी,
किडनी हम आज के इस वीडियो में प्रॉपर पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा है। वाटर को एक्सक्रीट आउट करता है, सॉल्ट को करता है, वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया को कर रहा है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, टॉक्सिन, ड्रग्स, इन सभी को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनी करता है। ओके, बेसिकली ह्यूमन बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जरूरी है, जैसे कि किडनी हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया एंड स्किन हो गया। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में, दैट व्हाट इज किडनी, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या एनाटमी है, ठीक है, और उसकी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में प्रॉपर आज स्टडी लेने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी को प्रॉपर कवर करने वाले हो, ठीक है, बट इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ओके, सो द किडनीज आर टू रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन। किडनी क्या है, देखिए, एक तो ये दो होती है, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होती है, 1 2, राइट। ये रेडिश ब्राउन होती है, इनका कलर क्या होता है, थोड़ा रेड और ब्राउन में रहता है। बीन शेप की होती है, इस शेप को हम बीन कहते हैं, ठीक है। ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन होती है, ब्लड को फिल्टर करने वाला ये ऑर्गन होता है। दोबारा से पढ़े हैं तो किडनी क्या है, किडनी टू होती है, किडनीज आर टू, टू होती है, रेडिश ब्राउन कलर है, बीन शेप्ड होता है, ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। किडनी इज अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनी यूरिनरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम दोनों का ही पार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए यूरिनरी सिस्टम बताओ या फिर रीनल सिस्टम बताओ या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बताओ, तो आप तीनों में ही ये लिख सकते हो किडनी के बारे में, ठीक है। सो देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डेफिनेशन होती है, वो एक बार देख लेते हैं हम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। एज वी नो दैट कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी मिल जाए, ठीक है, तो उसका मतलब तो सीधा सीधा स्टडी होता है ना, ये तो हम सबको पता ही है ना, स्टडी होता है। सो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है। लॉजी से तो हमें पता लग रहा है कि भाई ये स्टडी है। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हमारी किडनी के बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, तो यहाँ से हमें पता लगाना है कि किडनी की स्टडी के बारे में बात हो रही है। यूरोलॉजी, यूरो मतलब यूरिन, सो यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल यूरिन पार्ट। यूरिन के जितने भी पार्ट होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं यूरोलॉजी, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस in which remove unwanted substance and metabolic waste of body। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड सब्सटेंस एंड जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको निकाला जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम। बेसिकली किडनी के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो जो किडनी होती है वो दो पेयर में होती है, हमेशा एक पेयर में होती है, सॉरी, तो दो होती है, 1 2, तो इसीलिए यहाँ लिखा है 2 किडनीज होती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है ये। यूरेटर, यहाँ भी यूरेटर पेयर में है, 1 एंड 2, ठीक है। ये जो लॉन्ग ट्यूब है दैट इज अ यूरेटर। सो जो कि क्या करती हैं, इस किडनी को, ये यूरिनरी ब्लैडर है, राइट, ये चीज जो है ब्लैडर है, इसको इससे कनेक्ट करने का काम कर रही है। सो कनेक्ट किडनी टू ब्लैडर, ये क्या कर रहे हैं, यूरेटर किडनी और ब्लैडर को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्लैडर आ जाता है। ब्लैडर एक ही होता है हमेशा, ठीक है। सो ये जो ब्लैडर है टेम्परली स्टोर यूरिन, इसके अंदर यूरिन टेम्परली स्टोर होता है क्योंकि एक समय के बाद यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है हमारी बॉडी से, ठीक है। देन देयर इज अ वन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ऐसा रूट है जहां से यूरिन पास आउट होता है हमारी बॉडी से। सो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होता है यहाँ से, ये आप देख सकते हो, दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं एक बार तो ध्यान से देखें, देखिए ये जो बीन शेप है, ये जो बीन शेप की हैं, दीज आर दी किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ओके। उसके बाद क्या है, यहाँ पर दो यूरेटर होते हैं। ये जो यूरेटर होते हैं ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक ही होता है, यूरेथ्रा हमारे पास एक होता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, ओके,
टेम्परली स्टोर होता है। यूरेथ्रा से क्या होता है, यूरेथ्रा से एक्सक्रीशन होता है। क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल होता है यूरिन का, राइट। सो ये चीज हो गया। एंड और देख लेते हैं। सो ये देखिए, ये होता है अयोटा, ठीक है, जिसके जरिए ब्लड किडनी तक आता है, ठीक है। एंड ये जो अयोटा से साथ रेड वाली जो है, दिस इज द रीनल आर्टरी, ठीक है। एंड जो ये ब्लू है, दिस इज द इंफेरियर वेना कोवा, ठीक है। एंड जो इसके साथ ये ब्लू वाली कनेक्टेड है, दीज आर दी रीनल वेन्स, ये है रीनल वेन्स। हमने इससे पहले अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेन और आर्टरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों का कलर क्यों है, एक ब्लू है और एक रेड क्यों है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो आर्टरी है वो रेड कलर की होती है बिकॉज दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो वेन होती है दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से वो रेड ना होकर ब्लू कलर की दिखती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर आपने सर्कुलेटरी वाला सिस्टम वाला वीडियो देख लिया है तो फिर आपको याद ही होगा ये अच्छे से, राइट। सो ये हो गए पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर दो किडनी है, ठीक है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। काम भी समझ आ गया आपको, ठीक है। सो किडनी इज अ रेड ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड ग्लैंड। जो किडनी है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप एक ग्लैंड माना जाता है, ऑर्गन माना जाता है। किडनी इज लोकेटेड इन रिट्रोपेरिटोनियम कैविटी। जो किडनी है वो कहाँ पर होती है, रिट्रोपेरिटोनियम कैविटी पे लोकेटेड होती है। पेरिटोनियम कैविटी तो आपने सुना होगा, जो हमारे एब्डोमिनल के आसपास की कैविटी होती है, दैट कैविटी इज नोन एज पेरिटोनियम। अब रिट्रो वर्ड का मतलब होता है बैक साइड, पीछे की तरफ। तो जो किडनी होती है ना, वो हमारे पीछे की तरफ होती है, ना कि फ्रंट की तरफ होती है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है रिट्रोपेरिटोनियम कैविटी। उसके बाद इसकी एग्जैक्ट पोजीशन देख लीजिए। नर्वस सिस्टम में जब स्पाइनल कोड पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थोरेसिक वर्टिब्रा होती है जो 12 होती है, एंड लंबर वर्टिब्रा होती है जो 5 होती है, राइट। सो जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके T12 से लेकर थर्ड जो लंबर वर्टिब्रा है L3, इनके बीच में ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। याद रखना बड़ा जरूरी है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद नॉर्मल डायमेंशंस देख लो किडनी की। सो जो किडनी होती है उसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 6 सेंटीमीटर, थिकनेस उसकी होती है 3 सेंटीमीटर, और वेट उसका अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम होता है। ये एक किडनी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप इस डायग्राम में ध्यान से अगर देखें तो ये वाली जो किडनी है ये तो राइट किडनी है, राइट, ठीक है। एंड ये वाली जो है ये लेफ्ट किडनी है। तो अगर आप इनके डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये वाली जो किडनी है वो स्लाइटली डाउन है और ये वाली स्लाइटली अप है ना। तो देखिए राइट साइड किडनी स्लाइटली डाउन, वो थोड़ी सी डाउन होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, अगर लेफ्ट किडनी से कंपेयर किया जाए तो, बिकॉज राइट साइड लीवर इज प्रेजेंट। क्योंकि जो राइट साइड होता है वहां पर यहाँ पर लीवर आ जाता है। लीवर की वेट की वजह से, लीवर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी वेट की वजह से किडनी थोड़ी सी स्लाइटली डाउन रहती है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी, राइट या लेफ्ट, तो आपने क्या बोलना है, राइट। जहां पर लीवर प्रेजेंट है वो वाली किडनी नीचे की तरफ होती है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो किडनी इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो किडनी है यूरिनरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जिसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। इसको 3 टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैप्सूल, अब जो चीज पहले आ रही है वो चीज पहले ही आएगी, है ना। कैप्सूल आप मान के चलिए आउटर कवरिंग है, कॉर्टेक्स उसके बाद आएगा, एंड मेडुला इनर आ जाएगा, ठीक है। सो अब अगर मैं इस डायग्राम को जूम करूं, सो देखिए जो ये किडनी है इसको डाइसेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको। सो ये जो किडनी की जो आउटर लेयरिंग है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो आउटर लेयरिंग है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल, राइट। इस कैप्सूल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। ये हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एज वी ऑल नो दैट कि किडनी का कितना बड़ा रोल है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो कैप्सूल जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज कैप्सूल, जिसको हम रीनल कैप्सूल भी कह देते हैं। सेकेंड वन वी हैव कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स देख लीजिए आप, कैप्सूल के अंदर वाली परत को कॉर्टेक्स कहा जाता है।
ये जो एरिया है अंदर वाला, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, और ये सारे में ही है ना, तो दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड देन देयर इज अ मेड्यूला। मेड्यूला, मेड्यूला जो होता है जहां पर ये ट्रायंगुलर शेप के, आपको ट्रायंगुलर शेप की दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। एग्जैक्टली ये चीजें क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है? कैप्सूल, जो कि आउटर कवरिंग होती है बिल्कुल। उसके बाद आता है कोर्टेक्स, जो कि ये है, ठीक है। एंड देयर इज अ, अंदर वाली जो है सबसे इनर, वो है एरिया, दैट इज अ मेड्यूला, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ओके, सो ये चीज है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, हमने ये तीन चीजें पढ़ी, राइट। अब अगेन अगर आप ध्यान से देखिए, जो रेड वाली है इसको बोलते हैं हम रीनल आर्टरी, जो ब्लू वाली है इसको बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। ये यूरेटर है जो कि किडनी के साथ कनेक्टेड होता है। यूरेटर जो किडनी है और उसको ब्लैडर को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अब बाकी ग्लोमरुल्स है, माइनर कैलेक्स है, मेजर कैलेक्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना देखें, ठीक है। अब बात करते हैं रीनल कैप्सूल के बारे में, जो कि आउटर कवरिंग है सबसे। रीनल कैप्सूल हमें पता है कि ये जो लेयर है इसको हम रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। सो इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट फिब्रस मेम्ब्रेन। ये थिन है, ट्रांसपेरेंट फिब्रस मेम्ब्रेन है। किस चीज की बनी होती है? फाइबर्स की बनी होती है। विच इज कवर्ड ऑल किडनी, जो कि किडनी को पूरी तरीके से कवर करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो ये है रीनल कैप्सूल। देन लेट अस टॉक अबाउट द रीनल कॉर्टेक्स सेकंड, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो अंदर वाली लेयर होती है। सो दिस लेयर इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स इज अ मिडल पार्ट, ये मिडल पार्ट होता है। इट इज प्रेजेंट बिलो द रीनल कैप्सूल। ये रीनल कैप्सूल, फॉर एग्जांपल ये लेयर रीनल कैप्सूल की है और ये लेयर रीनल कॉर्टेक्स की है। सो इन रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट ग्लोमेरुलसा, इसमें ग्लोमेरुलर प्रेजेंट होते हैं, एंड कॉन्वोकेटेड ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन्स की, ठीक है। नेफ्रॉन में ट्यूबल भी होती हैं एंड ग्लोमेरुल भी होते हैं, जो कि ब्लड को फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसके बारे में अभी जब हम नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी आपने इतना ध्यान रखना है कि रीनल कॉर्टेक्स में क्या आता है, नेफ्रॉन के ये दो टाइप पार्ट वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला हम सभी को पता है, जो रीनल मेड्यूला है थर्ड नंबर पे आता है, इनर मोस्ट है। सो इन रीनल मेड्यूला प्रेजेंट 8 और 88 टू 18 रीनल पिरामिड्स। अब देखिए ये चीजें हैं जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ट्रायंगुलर, इनको पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। सो ये जहां पर प्रेजेंट है, इस पूरे के पूरे एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? रीनल मेड्यूला। और ये टोटल कितने हैं? 8 से 18 हैं, ठीक है। और ये कॉर्न शेप के होते हैं। रीनल मेडुला सराउंड्स बाय रीनल आर्टरी। जो रीनल मेडुला है ये रीनल आर्टरी एंड रीनल वेल से सराउंडेड होती है, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेल से। आप देख सकते हो ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेल है, इसीलिए मैंने आपको किडनी के स्ट्रक्चर में ये बताया आइडेंटिफिकली। तो आप ध्यान से देखो, देखो ये रीनल आर्टरी जा रही है, इसने भी इसको सराउंड किया है। ऐसे ही ये रीनल वेन जा रही है, इसने भी इसको कवर अप कर रखा है। सो इसने पूरे तरीके से इनको कवर अप कर रखा है। यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि रीनल मेडुला सराउंड्स बाय रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हो गई है तो कमेंट में बता दें, ठीक है। सो मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूं आपको एक बार, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे भूलने की। किडनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला। कैप्सूल बाहर वाली लेयर, कॉर्टेक्स अंदर वाली लेयर, मेडुला जहां पे ये पिरामिड्स हैं वो वाली लेयर। याद होगा? नाउ अब ये बात कर ली हमने किडनी के बीन शेप स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे यूरेटर के बारे में। यूरेटर हम सबको पता है कि जो किडनी है और ब्लैडर है उसको आपस में कनेक्टिविटी का काम करता है यूरेटर, है ना। सो टू यूरेटर फाउंड विच इज कनेक्टेड टू बोथ किडनीज। दो यूरेटर होते हैं जो कि दोनों ही किडनी से कनेक्ट होते हैं। नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर इज 25 टू 30 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल लेंथ है यूरेटर की वो कितनी है? 35 टू 30 सेंटीमीटर की होती है।
इट कैरी अ यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड सेंड टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है, अब आप खुद देखिए, यूरेटर किडनी से कनेक्ट है, तो यहां से किडनी से यूरिन लिया एंड कहां लेकर जाएगा, ब्लैडर में लेके जाएगा। यही चीज लिखी है, इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी, किडनी से यूरिन को लेगा, कैरी करेगा एंड सेंड करेगा, लेकर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तक। ये यूरेटर का काम होता है। ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो ये चीज है, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, जिसको यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। ये देखिए, हॉलो खाली, पियर शेप्ड होता है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पियर शेप बोलते हैं। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना होता है। ठीक है, सो नाउ यूरिनरी ब्लैडर टेम्परली स्टोर अ यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करता है। नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर यूरिन 300 to 600 ml। नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को 300 से 600 ml तक की क्वांटिटी में स्टोर कर सकता है। यूरिनरी ब्लैडर मेड अप ऑफ डिटरॉस मसल्स के बने होते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जब ये करते हैं तो हमें प्रेशर आता है यूरिन को रिलीज करने के लिए बॉडी से। ठीक है, then there is a urethral। urethral is the end part of urinary system। urinary system का end part जो होता है वो urethral होता है। this is known as urethral। so urethral से हम जो यूरिन होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, एंड ये फीमेल और मेल के अंदर दोनों में ही अलग होता है। बाकी इससे पहले वाला जो दो किडनी, दो यूरेटर, एक ब्लैडर, ठीक है, ये बाकी मेल और फीमेल में सेम होता है। इसका डिफरेंस रहता है मेल और फीमेल में। ठीक है, मेल में ये पेनिस में ही कनेक्टेड होता है एंड फीमेल में इसका प्लेस अलग होता है। ठीक है, नाउ नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं, जो कि यूनिट होता है किडनी का, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, जिसका मेन काम होता है किडनी के अंदर। ठीक है, सो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल, या एंड आएगा यार, ठीक है, या नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, 1.5 मिलियन भी होते हैं किसी के पास। ठीक है, 1 to 1.5 आप लिख सकते हो। नॉर्मल लेंथ ऑफ नेफ्रॉन, नॉर्मल लेंथ कितनी होती है नेफ्रॉन की, 1.2 to 2.2 इंचेस की इसकी नॉर्मल लेंथ रहती है। दोबारा से बता देते हैं आपको, जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ईच किडनी में। लेंथ इसकी होती है 1.2 to 2.2 इंचेस। ओके, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, दो टाइप के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी के अंदर। ठीक है, सो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, सॉरी यहाँ नेफ्रॉन आएगा, गलत लिख दिया, एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, 80 to 85%, एंड जो जक्स्ट्रा मेस्ट्रल होते हैं वो 15 to 20% पाए जाते हैं। ठीक है, सो अब आप इसमें डिफरेंस देखेंगे अगर डायग्राम में तो आपको क्लियरली साफ साफ नजर आएगा। थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जिसका लूप ऑफ हैनल जो है, ठीक है, वो ऊपर की साइड है ना, वो यहीं तक आ रहा है सिर्फ। लेकिन ये जक्स्ट्रामेट्री नेफ्रॉन को अगर देखेंगे तो इसका लूप ऑफ हैनले नीचे की तरफ है थोड़ा। सो ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या है कि ये जो कॉर्टिकल न्यूरॉन नेफ्रॉन है, ये जो है ये 80 to 90% पाया जाता है, ये ज्यादा पाया जाता है हमारी उसमें। और जो जक्स्ट्रामेट्री है ये 15 to 20% ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाया नहीं जाता। ये दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं जो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा कि कितने टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं। तो आप बोलेंगे दो, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है रीनल कॉर्पस्कल, क्या है, रीनल कॉर्पस्कल, एक है रीनल ट्यूबल्स एंड एक है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो देखिए, जो हमारी किडनी है, ठीक है,
किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेफ्रॉन की स्टडी करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखें, जो इतना पार्ट है ये क्या है, रीनल कार्पस्कल है, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है इसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूबल्स, एंड ये जो पार्ट है दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से बताऊं आपको तो ये पार्ट कॉर्पस्कल, ट्यूबल्स, डक्ट, ठीक है। ये जो डक्ट है ये किसी एक नेफ्रॉन का नहीं है, इसमें मल्टीपल नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं तो उनका डक्ट है ये जो है दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट हर एक नेफ्रॉन में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ये एक नेफ्रॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो सबसे बात करते हैं कॉर्पस्कल के बारे में। सो रीनल कॉर्पस्कल फिल्टर ब्लड प्लाज्मा, ये क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है, एंड इट्स नॉर्मल डायामीटर इज 200 माइक्रोमीटर, और इसका जो नॉर्मल डायामीटर है वो 200 माइक्रोमीटर का रहता है। ये क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है। कौन करता है, रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। पार्ट अगर बात करें रीनल कॉर्पस्कल के तो 2 होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ग्लोमेरुल एंड बोवन कैप्सूल, ठीक है। सो देखिए जो अंदर वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर, जो कि आर्टरीज का ना गुच्छा सा बना होता है, एंड जो बोमन कैप्सूल है इसकी आउटर कवरिंग इज नोन एज बोमन कैप्सूल। दोनों ही क्या करती हैं, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करती है। पहले ग्लोमेरुलस करता है एंड उसके बाद बोमन फिल्टर, ये जो बोमन कैप्सूल है ये करता है। तो 2 बार हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है इसमें, ठीक है। ग्लोमेरुलस के बारे में स्टडी करें, सो ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से मिलकर बना होता है। आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो देखो ये कितनी सारी ब्लड कैपिलरीज है ना, तो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। एंड इनसाइड दीज कैपिलरीज प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल्स, और इन्हीं कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये ही ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। सो ये आप मान के चलिए ये ग्लोमेरुल की एक कैपिलरी उठा ली, ठीक है। सो इसके अंदर ये रेड ब्लड सेल है, और ये जो है ये है सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। ये क्या करेंगे, इसको ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। बोमन कैप्सूल के बारे में बात करें, सो इट इज अ डबल लेयर्ड कप शेप्ड पार्ट विच अगेन फिल्टर अ ब्लड। एक बार तो ग्लोमेरुल ने कर दिया फिल्टर, अब ये क्या है, डबल लेयर कप शेप होता है, ठीक है, पार्ट जो कि अगेन करता है ब्लड को फिल्टर, जो कि यहाँ पर जो इसके ये सेल हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को दोबारा से फिल्टर करते हैं, ठीक है। देन लेट अस टॉक अबाउट द रीनल ट्यूबल। रीनल ट्यूबल के बारे में अगर हम बात करें, सो इसके अंदर क्या होते हैं, ट्यूबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था पोर्शन में कि ये वाला तो कैप्सूल थे। इसके बाद ट्यूबल्स के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल कौन से है, ये वाले, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल है। देन देयर इज अ लूप ऑफ हेनले, ये जो यू शेप का है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। एंड देन उसके बाद है डिस्टल कॉन्विकुलेटेड ट्यूबल, इसको बोलते हैं हम डिस्टल कॉन्विकुलेटेड ट्यूबल। जो पास वाली है ट्यूबल वो होती है प्रॉक्सिमल, जो दूर वाली होती है उसको बोलते हैं हम डिस्टल, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या है, पहला तो पोर्शन हमने पढ़ा है इसका कैप्सूल का, जिसके अंदर हमने ग्लोमेरुल एंड बोमाइन कैप्सूल के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो ग्लोमेरुल थे वो कैपिलरीज का गुच्छा होता है, ब्लड उसके अंदर आता है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, फिल्टर होता है। उसके बाद वो होता है, जाता है बोमाइन कैप्सूल में, बोमाइन कैप्सूल में जाकर दोबारा फिल्टर होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास रीनल ट्यूबल्स का। रीनल ट्यूबल्स में एक ट्यूबल पास है, एक बीच में है और एक दूर है। जो पास है उसको प्रॉक्सिमल ट्यूबल कहते हैं, ठीक है। जो बीच में है उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और जो दूर की साइड है उसको डिस्टल कॉन्विकुलेटेड ट्यूबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं, ये तीनों ट्यूबल्स का काम क्या है। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्विकुलेटेड ट्यूबल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्विकुलेटेड ट्यूबल्स इज अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबल, ये रीनल ट्यूबल का पार्ट होता है। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 14 mm, इसकी नॉर्मल लेंथ 14 mm होती है, और डायामीटर इसका 55 माइक्रोमीटर का रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि आप बाद में नोट्स बना सको, ठीक है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना इसके। देन लूप ऑफ हेनले, सेकंड बीच वाला जो था ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले,
इट इज यू शेप पार्ट एंड इट्स नॉर्मल लेंथ इज 30 mm। ये यू शेप पार्ट होता है, देखिए यू शेप पार्ट है, इसका नॉर्मल लेंथ 30 mm होता है। इट हेल्प टू कनेक्ट पीसीटी एंड डीसीटी, क्योंकि बीच में है तो ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूबल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। देन देयर इज अ डीसीटी, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूबल्स। जो डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूबल है इसका नॉर्मल लेंथ कितना होता है, 15 mm होता है। डायामीटर इसका 50 माइक्रोमीटर होता है। डीसीटी के अंदर के बारे में बात करें तो इसमें प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एडीएच हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। एडीएच हार्मोन कौन सा है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इट इज हेल्प टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करें सो इट इज एंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। जो कलेक्टिंग डक्ट है ये, ठीक है, ये क्या है, एंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स होता है। इसकी नॉर्मल लेंथ 22 mm की रहती है, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, किडनी के बारे में पढ़ा कि किडनी क्या होती है, उसके एनाटमी क्या है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। दो किडनी होती है, पेयर में होती है, यूरेटर 2 होते हैं, ब्लैडर 1 होता है, यूरेथ्रा 1 होता है, राइट, ये देखा हमने। उसके बाद हमने उसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। नेफ्रॉन में हमने ये चीजें देखी कि नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकॉल और एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी। कॉर्टिकॉल जो होता है वो 80 to 85% रहता है एंड 15 to 10% जो होता है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। देन उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में, कैप्सूल, ट्यूबल्स, डक्ट। कैप्सूल में हमने देखा कि यहाँ पर ग्लोमेरुल होता है, बोमन कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुल एक बार ब्लड को फिल्टर कर देगा, उसके बाद जो अपना बोमन कैप्सूल है वो ब्लड को दोबारा फिल्टर करता है। उसके बाद हमने ट्यूबल्स पढ़े जिसमें कि हमने पास वाला ट्यूबल पढ़ा, प्रॉक्सिमल, ठीक है। देन हमने मिड वाला पढ़ा, हेनले। देन हमने डिस्टल वाला पढ़ा जो एंड में था, एंड देन उसके बाद हमने डक्ट पढ़ा, ठीक है। सो उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा एंटीड्यूरेटिक हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है जो कि वाटर को रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो आज का इस टॉपिक में हमने ऑलमोस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में कवर कर लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, आपके एग्जाम में इसने हेल्प की है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है इस वीडियो से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसका नाम है जिया शैंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब चैनल पर। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले, हेल्प मिले। एंड आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।